बिजली व्यवस्था की चौपट व्यवस्था पर मैं आज बात करूंगा। बिहार यूँ तो बहुत सारे मामलों में पीछे है, अगर उस पर बात करना चाहेंगे तो काफ़ी लंबा बहस हो सकता है। आज बिहार के मैं किशनगंज ज़िले की बात करूंगा। कई महीनों से ये देख रहे होंगे कि बिजली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अप्रैल मई से ही ये बिजली की जो कुव्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ कोयला की दिक्कत से बिजली विभाग जूझ रहा है, तो बिजली यूं ही कम मिल रही थी, लेकिन जब से बारिश शुरू हुआ है, बरसात का मौसम शुरू हुआ है, जब तक बरसात ने दस्तक दिया है, किशनगंज की बिजली व्यवस्था कोमा में चली गई है। आज 15 दिन से लगभग 2 वक्त भी सही से 2 घंटा भी सही से बिजली सेवा नहीं मिल पा रही है। हर बारिश के बाद 2 दिन तक बिजली कट रहती है। ये शहरी इलाकों का हाल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या होता होगा। बिजली व्यवस्था से हाहाकार मचा हुआ है और बिजली व्यवस्था चौपट हो चुका है। हमको पूरी तरह से याद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में जब प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जब पूरा किशनगंज जलमग्न हो गया था, जब पूरा किशनगंज के हर गली हर नाली में पानी भर गया था, उस समय भी यहाँ के पदाधिकारियों ने और बिजली विभाग के सिस्टम ने 3 दिन के अंदर बिजली बहाल कर दिया गया था। लेकिन आज 1 घंटा बारिश होती है, 2 दिन तक बिजली सेवा बाधित रहती है। आखिर क्या वजह है? जब इसको लेकर आप बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, आप जेई से बात करेंगे, आप एसडीओ से बात करेंगे, तो 33 केवी, 34 केवी, 90 केवी, 100 केवी, पता नहीं क्या क्या केवी होता है। इन केवियों का हवाला दिया जाता है। सवाल ये बनता है कि परेशानियां तो हर चीज़ में। एक सैनिक अगर बॉर्डर में खड़ा है तो उन्हें भी परेशानियां हैं। अगर एक शिक्षक स्कूल जाता है उन्हें भी परेशानियां हैं। परेशानियां हर काम में है, लेकिन इसके समाधान होना चाहिए। अगर बारिश होती है, 2-4 घंटे बिजली कट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहेगा। लेकिन आप 2 दिन तक बिजली व्यवस्था सही नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मिस्त्रियों का कमी है। और बेचारे मिस्त्रियों को अगर को 30 किलोमीटर दूर दौड़ाया जाता है। हर क्षेत्र के अलग अलग मिस्त्रियाँ सरकार क्यों नहीं बहाल करती? अगर मैं बात करूं किशनगंज मुख्यालय में अगर बिजली ख़राब होती है तो दिगल बैंक के मिस्त्री को भी किशनगंज जाना पड़ता है। वो जहां किशनगंज का राह ठीक करने का दिगल बैंक में अगर पोल कटा हुआ है तो वहां से आने के बाद उन्हें ही ठीक करना पड़ता है। क्या किशनगंज के लिए अलग से बिजली मिस्त्री नहीं है? क्या 33 केवी के लिए अलग से बिजली मिस्त्री क्यों नहीं है? अगर सरकार से हमारी गुजारिश है, यहाँ के बड़े रहनुमाओं से हम कहना चाहेंगे कि बिजली बिल आप 5 रुपया और बढ़ा दीजिए। अगर पैसे की कमी है तो 5 रुपया और बढ़ा दिए, लेकिन तरीके से बिजली दिया जाए। 24 घंटा नहीं होता है तो 6 घंटा बिजली दीजिए, लेकिन 6 घंटा भी ढंग से बिजली मिलना चाहिए। अगर आप वीडियो से बात करेंगे, आप किसी से बात करेंगे प्रखंड में, तो वो कहते हैं ये मेरा विभाग नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। आखिर बिजली व्यवस्था काम किसका है? और एक सवाल बनता है, कभी आपने गौर किया, इस महीने में मुश्किल से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें 5-6 घंटा लगातार बिजली मिली होगी। लेकिन जब बिल आएगा, तो जब बिजली कम मिलती है तो बिजली बिल भी कम आना चाहिए। क्या कभी आपने देखा? इस महीने का बिजली बिल देख लीजिएगा, क्योंकि इस महीने की जो बिजली बिल आज खुद 3 दिन बाद लाइट आई है। फिर उसके 2 दिन पहले 2 दिन नहीं था, फिर उसके पहले 3 दिन नहीं था। मुश्किल से 10 दिन ठीक तरह से लाइट नहीं है, लेकिन बिजली बिल में कोई कमी नहीं होती है। ये क्या सिस्टम है? हम सिर्फ नेताओं को अगर बात करेंगे, कुछ लोग सवाल भी तो नहीं हम सिर्फ अगर नेताओं पर ही प्रेशर डालेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। और कुछ लोग इसको भी पार्टी वाइज से जोड़ दिया जाता है, तो कोई कहते लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये सिर्फ बहादुरगंज की समस्या नहीं है, ये दिगल बैंक की समस्या नहीं है, ठाकुरगंज की समस्या नहीं है। किशनगंज के तमाम प्रखंडों का ये हाल है। पूरा जिला बिजली विभाग से चौपट हो चुका है। स्थानीय प्रशासन से लेकर बड़े प्रतिनिधियों तक, यहाँ के हर तमाम विधायक को और तमाम सांसद को लेकर बिजली मंत्री से बात करनी चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए। अगर नेता और प्रशासन कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम जनता को चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, हम बिजली विभाग की तारीफ़ करते हैं, उनके हौसले को सलाम करते हैं कि वो मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो घर में बैठ कर अय्यासी नहीं करता। लेकिन बात यह पर है कि जितने बिजली कर्मी चाहिए उतनी बिजली कर्मी नहीं है। इसकी बहाली कौन करेगा? आखिर जनता ये मार क्यों झेले? बिजली भागने का, बिजली कट होने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। यह ऐसा होता है कि हर बारिश के बाद 3 दिन तक बिजली कट हो जाता है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। हमें भी रखिए दुआ में याद। शुक्रिया, धन्यवाद।